कि सत्संग में ये सब चीजें समझा दी जाती कि भाई जो उन्होंने दिया है उसको घाट में बांधो, और फिर उसके बाद भाव सही जब आप बांधोगे और तुम बैठोगे घाट पर तो ये सूरत का घाट है, ये तो नीचे शरीर का घाट है, आंखों के नीचे ये तो उसने एक डंडा बना रखा कि यहीं तक ये आकाश है। ये जो दो आंखों से आप खोल के देखते हो, अगर खोलो ना तो ये आकाश दिखाई नहीं देगा, यह आकाश नीचे है। अब जब आंख आपने ये खोली तो आपको मालूम होता ऊपर, और सूरत इसके ऊपर बैठी। उसने ऐसी रचना पिंड की है कि सूरत को ऊपर ही रखेगा, चाहे पशु की हो, चाहे पंछी की हो, चाहे कीड़ों की हो, चाहे आदमी को, किसी की भी हो, उसको ऊपर ही रखेगा। उस शरीर के अंदर किसी में नहीं रखेगा, चाहे पशु पंछी का चाहे आदमी का, उसने ऊपर ही रखा। और जो भी कर्म का मसाला है वो सब ऊपरी जमा होता है, इस आकाश के नीचे नहीं जमा। आकाश के नीचे जमा होगा तो इधर जमा होगा। और ये हृदय ये डंडे के ऊपर हृदय है सूरत का, वहां जमा होता। तो सूरत के ऊपर में जमा होता, न कि शरीर के ऊपर में जमा होता, क्योंकि भोक्ता तो वही है। यानी कर्म जो किया है वो तो भोक्ता तो वही होगी, उसी को ले जाके बंद करेगा, शरीर को बंद नहीं करेगा। शरीर को तो के बिल्कुल वैसे जला दिए जाएंगे और आंख और मिट्टी में मिल जाएगा उसका, वही नाम निशान नहीं जाएगा। तो सुरती का सब खेल है। तो जब वो बैठते हैं अंदर की तरफ में तो सूरत से दृष्टि से चिंतन होता है, फिर सूरत की दृष्टि से उसका चिंतन कीजिए, शब्द का कानों से कीजिए उसका। तो ये सब चीजें घाट पर बैठ करके होंगी और आप लोग ऐसे समझते रहते थे। ऐसे है सुलभ, इसमें दो बात नहीं है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सुलभ। हम भी बहुत मुश्किल समझते थे कि अति कठिन ये नहीं हो सकता, समझे। तो गुरु महाराज समझाते 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 उन्हीं की कृपा हो गई और दया हो गई। बहुत कठिन समझते थे क्योंकि उस काम को हमने कभी किया ही नहीं था और उस काम को हम कभी जानते ही नहीं थे, कभी सुने ही नहीं था स्वप्न में कि भाई मतलब है कि ऐसा भी कोई रास्ता है। जब सुनते उस अवस्था में और मतलब ये कुछ जानते तो कुछ समझते, तो समझे कुछ नहीं आए, तो बैठालते यह तो अति सुलभ है, इससे सुलभ कोई रास्ता ही नहीं सीधा। इसमें कुछ है, कोई मतलब है बाहर से मतलब है कुछ नहीं करना, अंदर का रास्ता चलना है। तो ये तो अब खेल कूद में लगे रहोगे तो अंदर का रास्ता खेल कूद छोड़ दिए, अंदर बैठ गए उसको। तो अब सूरत से सब काम होता, घाट पर जो भी काम होगा इंद्रिय छूट जाएंगे, सूरत से सब काम होगा, ध्यान का भी, भजन का भी और सुमरण का। जब आदत पड़ जाती है और घाट पर जब बैठ जाते हो तो सूरत से ही सुमरण होता है, उसी से सुमरण होने लगता है। और वही ध्यान करेगी और वही मतलब भजन करेगी, तीनों चीज वही करेगी। लेकिन अब यह है कि शुरू शुरू में इंद्रियों को बदलने के लिए बाहर से कहते हैं भाई इस तरह से तुम सुमरण करो ताकि इंद्रियों की आदत बदल जाए और मन इससे हट जाए। बस ये है, इतना ही लगा उसका। और बाकी तो सब काम सूरत से करना। और सूरत मतलब ये कि उसकी अंश है, उसी सतपुरुष की। वो तो काल की अंश है नहीं, न वो ब्रह्म की अंश है, न पार ब्रह्म की, न महाकाल को। सूरत तो सतपुरुष की अंश है, उन्हीं ने दी है, बख्शीश में खुशी में दे दिया। अब आप कोई चीज दे दीजिए तो आप जबरदस्ती जाके डंडा मार के कहते हो हमारी चीज हमको दे दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर आपका मतलब देना नियम उल्लंघन हो जाएगा। तो प्यार से ले लीजिए कि भाई फेंक क्यों रहे हो, हमको दे दो, फेंको मत। तब आप ले जाइए, लीजिए। इसी तरह से संतों ने आकर बड़ा बहुत प्यार किया और प्यार करके ले लेते, अपने साथ बांध लेते। तब ये झगड़ा झंझट छूटता है, ये खेलो तमाशा ऐसे छूट जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, हर एक बात और साकर जब जब आते हैं तो बहुत, वो तो इसलिए छोड़ जाते हैं अपने अनुसार कि आगे लोग आएंगे तो उनको इससे सहारा मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी समझने की, बाहर भी और अंदर भी। बुद्धि से भी मदद मिलेगी और सूरत से भी मदद मिल जाएगी। तो वो अपने कुछ चिन्ह छोड़ करके कुछ निशान चले जाते हैं और वही निशान उनके वाक्य होते, वही उनके वचन होते। बोलो। देख प्यारे में समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कहते हैं महापुरुष कहते हैं कि देख भाई मेरा रूप यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, न इस लोक में मिलेगा, वो तो बिल्कुल न्यारा है, सबसे अलग है। न वो स्वर्ग वैकुंठ में मिलेगा और न वो रूप मिलेगा जो मेरा रूप है, न ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म के लोक में। कहते इन सबसे परे। तो देख तू प्यार कर, तू प्यारा है। तो जब सुनते हैं, जब लग जाती है वो अति प्यार करते हैं।
कहते हैं तो हमारा रूप कैसे लगेगा, कैसे देखेगा, वो बहुत लग जाती है। वैसे कोई लग नहीं सकता। कोई योगी योगेश्वर कितना भी कुछ करे, योग पद को प्राप्त कर ले, ईश्वर पद को प्राप्त कर ले, ब्रह्म पद को प्राप्त फिर नहीं मिलेगा उसको। कहते हैं कि मेरा रूप कोई लगेगा जो प्यारा होगा, जो प्यार नहीं करेगा वो नहीं लग सकता उसको। तो कहते हैं देख रूप कैसे मुझे मेरा तुझे मिलेगा, कैसे देखेगा, लगने को कहते देखना, कैसे लगेगा, कैसे देखेगा, बोलो। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ न साथ। अब ये ईश्वर भी उस रूप से वंचित और ब्रह्म भी उस रूप से वंचित और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उस रूप से वंचित और पार बिंब उससे वंचित। क्यों? कि वो तो रूप अलग है। कहते हैं इनको भी अब नहीं मिल सकता, ये उसी के रूप के लिए तो ये और जा भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी मंजिलों पर बैठे ऊपर नहीं जा सकते और न नीचे आ सकते। अगर ये कहे कि चलो मैं नीचे उतर जाऊं तो नीचे भी नहीं आ सकते और ऊपर भी नहीं जा सकते। लेकिन सूरज जो यहाँ आई है वो यहाँ से जा सकती है, ये सब जगह जाएगी और सब रूप को परखेगी, अपना भी रूप देख लेगी और जो स्थान पर जिनका रूप उसको भी देखेगी, जिस जिस स्थान पर जिनकी जो जो आवाज उसको भी देखेगी। तो कहते हैं कि जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा तब तक मेरा रूप सच्चा कोई नहीं सकता। जब आत्मा आते हैं तो जीवों को सहारा देते हैं और रास्ते पर ला करके और बैठा के तभी तो ले चलते, तभी तो यही है। अब इस समुद्र से पार जाना है तो नाव लगाएंगे तभी तो खेके ले जाएंगे, क्योंकि वो तो मल्लाह है और आप बैठने वाले हो। आपको तो पता नहीं कि भाई कितनी दूर, कितना गहरा, कितनी दूर है। उनको तो मालूम है कि कितनी दूर है, तो वो मतलब नाव पे बैठा लेंगे। तो उन्होंने संसार में यहाँ आकर के आंखों के ऊपर नाम रूपी नाव लगा रखी है, नाम रूपी जहाज लगा रखा है। कहते आओ यहाँ और उसको बैठो इसमें और मैं खेके ले चलूंगा। तो कहते वो रूप ऐसे कोई नहीं देखेगा जब लग मैं सहारा उसको मदद नहीं करूंगा उसके साथ में, तब तक कोई उसको देख नहीं सकता। बोलो। करनी करो मारे मन डालो, इंद्रिय रोक दो। अब क्या क्या नहीं जाएगी न बाहर की न अंदर की। जब अंदर की जानकारी में आती है तभी काम बनता है। बाहर तो जो देख रहे हो कर रहे हो तो समझ रहे हो, उससे क्या आपको बना। हमने बताया ना खिलवाड़ खेल है, खेल है सब ये बाहर का। बच्चों जैसा आप बोल खेल है, उससे मिलना जुलना कुछ नहीं, खेल है, खेल कूद है। फिर वही बच्चे खेल कूद करके बस फेंक के चल देते हैं बस, क्योंकि समय हो गया, रात होने लगी तो क्या दिखाई देगा, ऐसा ही है। और भाई तब तक उधर से आया खेलते रहे, तब तक उधर से आया उनका चलो खेल बिगाड़ दिया उसने खेल और कहा कि चलो अब तो हो गया खेल, अभी तुम्हारा खेल हो गया, खींच ले गया। इतने में तो खेल खत्म होता है। सारे संसार का खेल इतने में, चाहे वो बादशाह हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे विद्वान हो, वह सब खेल खत्म। अपना दुनिया का, घर का, गृहस्थी का, अच्छों का, बच्चों का, देखने का, सुनने का, बोलने का, धन का, दौलत का, ये सब खेल खत्म हो जाता है। इतना ही तो कहते हैं भाई वो खेल खत्म कर देगा, धीरज रखो, सब करो, वो लोग तुमको दिखा के छोड़ेंगे और जो कहा करेंगे कहते पार पहुंचाएंगे। बोलो। तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम्हारा चिंत रह धरो। कहते तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चिंता हमको, ये मत करो कि तुम क्या है, तुम चिंता इतने जुगों से करते आए, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम्हारी चिंता हमने धारण की है, काम हम करेंगे तुम्हारा। अचिंत हो जाओ, अचिंत का मतलब सहारे हो जाओ। जैसे देवी अपने पति के सहारे, तो उसे क्या प्रभाव, नंगा रहे, कपड़े मिले मोटे महीन, अब ये तो सब उसकी बात है, तो उसके सहारे हो जाए। भाई मोटा पहराओ, महीन पहरा दो, फटा हुआ पहरा दो, अच्छा पहराओ, अच्छा खिला दो, तो उसके सहारे। तो उसको फिक्र होती है कि भाई हमारे सहारे, तो हम कमा के ले आए, उसको खिलाए पहरा। नहीं लोग कहेंगे देखो फटा पहरे, तो उसको फिक्र। ऐसे ही होता है कि तुम्हारी फिक्र तो हमको, तुम अचिंत होकर के कहते हैं शरण में हो जाओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भागने की। जैसे ही तुम हो गए बस वो पकड़ उनके हो गए, तो फिर ले जाने में दिक्कत नहीं है। बोलो। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति,
और पारतीत सवार। संशय मत करो, किसी प्रकार का संशय मत करो। तो संशय आ गया, त्योहार आए जैसे दिवाली का, अरे हमने तो देवता की पूजा की नहीं है, हमको तो लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए थी, तो इसी में संशय आ गया। अरे जो पूजा कर रहे हो तो लक्ष्मी का लक्ष्मी भी है, उसी ने तो सब कुछ दिया, उसी की आप पूजा कर रहे हो, तो ये पूजा। फिर वही खेल में गए उसी तरफ, अरे ये त्योहार आ गया था, ये नहीं आया तो ये व्रत नहीं किया और ये पूजा नहीं की, बात उसी बस। संशय छोड़ करो प्रतीति, जो कह रहे हो उसमें प्रतीति विश्वास करो। अरे असली चीज तो आपको दे रहे, असली चीज की तरफ ले जा रहे, और फिर संशय करते हो झूठी चीज, और ये संशय करते हो तो झूठा अंधकार है, इसमें फंसे रहते। तो संशय छोड़ करो प्रतीति, समझ गए? और मतलब प्रेम करो अच्छी तरह से। बोलो, यह करनी में आप कराऊं और पहुंचाऊं धुरधर। अब महापुरुष कहते हैं उस तरफ से कि भाई करनी तो मैं कराऊंगा, तू जो क्या कर, जो मैं कहूँ उसको कर, बाकी करनी तो मैं करा लूंगा। तू घाट पर